Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. The problem today we have to solve is add binary. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को दो अलग अलग स्ट्रिंग्स दी हुई होंगी, जिसके अंदर दो बाइनरी नंबर स्टोर्ड होंगे. अपने को सिंपली इन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड करवाना है और एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिटर्न कर देना है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इन दोनों एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले तो अपन रूल्स देख लेते हैं कि अपन बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं. तो अगर अपन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो अपने पास दो वैल्यूज होंगी जिनको अपन सम 1 और सम 2 से बोल देते हैं. एक अपने पास प्रीवियस नंबर की कैरी आई हुई होगी, एक अपने पास अपने करंट आंसर होगा और एक अपने पास अपनी करंट नंबर की कैरीज होंगी. ठीक है, तो अगर अपने तीनों नंबर जीरो हैं, अपना सम 1 भी जीरो है, सम 2 भी जीरो है और अपनी कैरी भी जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि अपना आंसर भी जीरो आएगा और अपनी कैरी भी जीरो आएगी. सिमिलरली अगर अपने पास इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू 1 है, अपने पास एक वैल्यू 1 है और दो वैल्यूज जीरो हैं, तो अपने पास आंसर जाहिर सी बात है कि 1 आएगा और अपने पास कोई भी कैरी नहीं आएगी. सिमिलरली अगर अपने पास कोई भी दो वैल्यूज 1 है और एक वैल्यू जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास अपना आंसर आएगा जीरो और अपनी कैरी आएगी 1. सिमिलरली अगर अपने पास तीनों वैल्यूज 1 है तो अपना आंसर भी 1 होगा इस केस में और अपनी कैरी भी 1 होगी इस केस में. तो इन चारों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इस एग्जाम्पल को देखें, तो इस एग्जाम्पल में अपन क्या करेंगे, अपने पास दो वैल्यूज जो है वो है 1 1 और एक है 1. मतलब अपने पास फर्स्ट स्ट्रिंग थी 1 1 और दूसरी स्ट्रिंग थी अपने पास 1. ठीक है, अपने को इन दोनों को ऐड करना है. सिंप्लिसिटी के लिए इधर अपन जीरो लगा देते हैं. तो अपन को क्या करना है, अपने को सबसे पहले इन दोनों वंस को ऐड करना है. अब अपने पास दो वंस है तो अपना ये वाला रूल फॉलो होगा. तो इस वाले रूल क्या कहता है कि अपना जो आंसर है वो जीरो होगा और अपनी कैरी 1 होगी. तो अपन अपना आंसर जीरो कर लेते हैं और अपन अपनी कैरी 1 कर देते हैं. इधर वापस अपने पास दो वैल्यूज 1 है और एक वैल्यू जीरो है, तो वापस अपना यही वाला केस फॉलो होगा. तो अपना आंसर वापस जीरो आएगा और अपना कैरी जो है वो 1 चली जाएगी. अब अपने पास कोई भी सम नहीं है, अपने पास बस एक कैरी है, तो अपनी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी जब अपने पास सिर्फ एक ही 1 होता है. इस केस में अपना आंसर 1 हो जाता है और अपनी कैरी 0 हो जाती है और इस केस में अपना आंसर खत्म हो जाएगा और यही अपना आंसर है. सिमिलरली अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल से देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है 1 0 1 0 और दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है 1 0 1 1. अब अगर अपने पास सिर्फ एक 1 है तो अपना आंसर 1 होता है और अपना कैरी 0 होता है. सिमिलरली अगर अपने पास दो 1 है तो अपना आंसर 0 होता है और अपनी कैरी 1 होती है. अब अपने पास वापस एक ही नंबर है तो अपनी वापस आंसर 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगी. वापस अपने पास दो नंबर्स हैं तो अपनी आंसर 0 हो जाएगी और कैरी 1 हो जाएगी, जो कि अपन इधर ऐड कर देंगे. तो अपना आंसर क्या आ रहा है 1 0 1 0 1, जो कि अपना एक्चुअल आंसर है. मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं और अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन सिंपली क्या करेंगे, अपन दोनों स्ट्रिंग्स के लास्ट से इटरेट करना चालू करेंगे. मतलब अपन इन दोनों वैल्यूज को लेंगे, ये दोनों वंस जो है वो स्ट्रिंग्स में 1 है. मतलब ये जो 1 है ये भी एक स्ट्रिंग है और ये जो दूसरा 1 था ये भी एक स्ट्रिंग थी. अब अपने को इसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली जो जीरो की आज की वैल्यू होती है अपन उसको माइनस कर देंगे अपने 1 से, तो अपना जो 1 है वो नंबर में आ जाएगा. तो ऐसा करके अपन ने नंबर में इस 1 को ले लिया और इस 1 को भी अपन ने नंबर में ले लिया. अब ये दोनों वंस थे तो अपन इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे. अपन देखेंगे कि 1 1 को ऐड करने के लिए अपना कौन सा रूल है. अगर अपने पास दो वंस हैं तो जो अपना आंसर होगा वो 0 होगा और अपनी कैरी जो है वो 1 होगी. तो अपन क्या करेंगे, कैरी को 1 कर देंगे. अब अपनी जो कैरी बिट है वो 1 हो गई है, इनिशियली वो 0 थी. ठीक है, कैरी बिट 1 हो गई है. अब इधर कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब इधर अपनी स्ट्रिंग खाली हो चुकी है. जैसे अपनी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो जाएगी तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू में 0 डाल देंगे, मतलब उस सम की वैल्यू में 0 डाल देंगे और जो दूसरा नंबर है वो अभी भी अपने पास 1 आ रहा है. ठीक है, 1 और 0 को अपना ऐड करना है और अपने पास कैरी 1 है. ठीक है, तो अपन को इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है. तो अपनी जो दो वंस हैं उन दोनों से अपना आंसर वापस 0 आएगा और अपनी कैरी वापस 1 आएगी. इस केस में अब अपने दोनों ही स्ट्रिंग्स खत्म हो चुके हैं. तो अगर अपनी दोनों ही स्ट्रिंग्स खत्म हो चुकी है और अगर अपनी कैरी 1 आएगी तो अपन सिंपली अपने आंसर की बिगनिंग में उसको ऐड कर देंगे. तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 1 0 0 और यही अपना आंसर है. इसी को अपन रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में. एक बार इसका कोड देख लेते हैं. तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो एक कैरी बनाई है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और एक मैंने रिजल्ट बनाया स्ट्रिंग टाइप का जिसको मैं लास्ट में रिटर्न करूँगी. ठीक है, फिर मैंने एक आई बनाई है और एक जे बनाई है. आई के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, अपनी स्ट्रिंग 1 की लेंथ और जे में मैंने स्टोर किया स्ट्रिंग बी की लेंथ. मतलब अपन कहाँ खड़े हैं, अपन स्ट्रिंग ए के लास्ट में खड़े हैं और स्ट्रिंग बी के लास्ट में खड़े हैं. ठीक है,
फिर मैंने इटरेट किया कि जब तक या तो अपनी आई 0 नहीं हो जाती, मतलब स्ट्रिंग ए खत्म नहीं हो जाती, या फिर स्ट्रिंग बी खत्म नहीं हो जाती, मतलब इन दोनों में से अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हुई, जब अपनी दोनों ही स्ट्रिंग्स खत्म हो जाएगी तब अपन इस व्हाइल लूप से बाहर आएंगे। ठीक है, और व्हाइल लूप से बाहर आते ही अपन देख लेंगे कि क्या लास्ट में जब अपन अपनी दोनों स्ट्रिंग्स खत्म हो गई थी उसके बाद में भी अगर अपनी कैरी 1 है तो अपन क्या करेंगे, रिजल्ट के बिगनिंग में 1 को ऐड कर देंगे और वापस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि अपन इस व्हाइल लूप के अंदर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक ही बिट लो, मतलब एक ही जो लास्ट से स्टार्ट होती हुई जो अपने पास फर्स्ट बिट आएगी उसको लो। ठीक है, उसको अपन कैसे ले रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि आई मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसके अंदर क्या होता है कि अपन इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर इसका रिजल्ट ट्रू है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो अपन ये जो कॉलन है ना, कॉलन के पहले वाली एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है तो अपन इस वाली एक्सप्रेशन को लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं कि क्या आई जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है। आई क्या था अपना जो साइज था अपनी स्ट्रिंग का वो था 2। ठीक है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 0 और 1 के लिए अपनी ये वाली स्ट्रिंग चलेगी। ठीक है, तो अभी अपना आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अपन क्या करेंगे, आई माइनस माइनस मतलब आई को लेंगे, मतलब ए ऑफ आई को लेंगे। ए ऑफ आई क्या था 1। ठीक है, और 1 को अपन 0 के आस की वैल्यू से माइनस कर देंगे। 1 को अगर अपन ने 0 के आस की वैल्यू से माइनस किया तो अपने पास नंबर में 1 आ जाएगा, ए बिट में नंबर में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अपन आई को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब अब जो है इसके बाद आई जो है वो इस वाली मतलब 0th वैल्यू पे पॉइंट करेगा। सिमिलरली अपन बी के साथ कर रहे हैं, बी के साथ भी सेम है, अपन देख रहे हैं जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो अपन बोल रहे हैं कि बी की जो जेथ वैल्यू है उसके अंदर से 0 की आस की वैल्यू को माइनस कर दो, मतलब अपने पास नंबर में वो नंबर आ जाएगा जो कि जे के लास्ट में स्टोर्ड होगा। और अगर जे फिनिश हो चुका है तो उधर 0 लिख दो, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक सम ले रहे हैं, उसके अंदर ए की बिट, बी की बिट और कैरी बिट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा अपना कि अगर अपने पास 2 वंस थे, ठीक है, अपने पास 2 वंस थे और अपनी कैरी 0 थी, तो अपना सम कितना हो जाएगा, अपना सम हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि अपनी जो रिजल्ट की बिगनिंग है उसके अंदर सम मॉड 2 को स्टोर करवा दो। सम मॉड 2 क्या होगा कि सम का अगर अपन ये जो अपना सम आया है इसको अगर अपन डिवाइड बाय 2 करें तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपना रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो जो 2 है मतलब अपने पास जब 2 वंस आते हैं तो उसके केस में अपना आंसर क्या होता है, उसके केस में अपना आंसर होता है 0, तो अपना इधर आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 के अंदर अपन 0 की बाइनरी को ऐड कर रहे हैं ताकि वो अपना 0 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि अपनी कैरी लो, कैरी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो अपन अपनी कैरी में 1 को स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली एक और केस बनेगा जिसके अंदर अपना सिर्फ एक ही बार 1 आए, ठीक है, बाकी दोनों 0 हो, तो उस केस में अपना सम 1 है, तो 1 को अगर अपन मॉड करें 2 के साथ में, 1 को अगर अपन 2 के साथ में मॉड करें तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर 1 आएगा, जो कि अपन अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। और 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो इंटीजर में 0 आता है। ठीक है, तो अपने कैरी में 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपना सम 3 है, मतलब अपने पास तीनों ही 1s हैं, ठीक है, तो अगर अपन 3 को 2 के साथ मॉड करेंगे तो अपना रिमाइंडर जो है वो भी 1 आएगा, मतलब अपना आंसर भी 1 हो जाएगा। और 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी इंटीजर में 1 आता है, मतलब अपनी कैरी भी 1 हो जाएगी, मतलब अपनी तीनों चारों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं इसको। ठीक है, ऐसे करते करते अपन रिजल्ट में रिजल्ट को स्टोर करवा लेंगे और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।